और चलिए अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में नई सरकार के गठन की प्रतिक्रिया तेज हो चुकी है और इस बीच बीजेपी में भारी जो तस्वीर है, बीजेपी के भारी बहुमत से जीतने के बाद अब मुख्यमंत्री के चयन को लेकर अहम बैठक होने जा रही है। पार्टी की इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। इसके लिए अमित शाह आज कोलकाता भी पहुंचेंगे। बीजेपी 9 मई को राज्य में नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित कर सकती है और ये तारीख रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती के आसपास होने के कारण सांस्कृतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। पार्टी इस समारोह को बड़े स्तर पर आयोजित करने की तैयारी कर रही है। साथ ही आपको बता दें, इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शामिल होने की भी संभावना है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को नव निर्वाचित विधायकों की बैठक के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। जबकि ओडिशा की बात करें तो ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी सह पर्यवेक्षक की भूमिका निभाने वाले हैं। आपको बता दें, इस बैठक में बीजेपी विधायक दल का नेता चुना जाएगा जो राज्य का अगला मुख्यमंत्री बनने वाला है। पार्टी के भीतर चर्चा है कि शुभेंदु अधिकारी, जिन्होंने भवानीपुर सीट पर ममता बनर्जी को हराया, मुख्यमंत्री पद के प्रमुख दावेदार हो सकते हैं। हालांकि अंतिम फैसला विधायकों की बैठक में ही लिया जाएगा। बीजेपी के सूत्रों के अनुसार राज्य में उप मुख्यमंत्री पदों को लेकर भी विचार किया जा रहा है। आखिर अब कौन इस रेस में बाजी मारेगा, इसको लेकर तस्वीर क्या रहने वाली है, ये आने वाला वक्त बताएगा। बहरहाल एक बड़ी खबर, इस बीच पश्चिम बंगाल में सरकार गठन की तैयारियां भी तेज हो चुकी है और कोलकाता में आज बीजेपी विधायक दल की बैठक शाम 4 बजे विधायक दल की बैठक जो है वो होगी। बैठक में पर्यवेक्षक अमित शाह भी मौजूद रहेंगे। बैठक में विधायक दल का नेता भी चुना जाना है और इस बीच आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत एनडीए के सीएम शामिल हो सकते हैं और ये अहम हो जाता है क्योंकि बड़ी जीत, बम्पर वोटिंग हुई थी। उसके बाद यहाँ पर एक ऐसा आंकड़ा बीजेपी ने छुआ जिसको एक तरह से देखा जाए तो बहुत बड़े सियासी उलटफेर को दर्शाता है। पश्चिम बंगाल में बड़ी तस्वीर इस दफा चुनाव में देखने को मिली है, जहां टीएमसी को इस दफा बीजेपी ने उखाड़ फेंका है और इस लिहाज से ये तस्वीर बहुत अहम हो जाती है। और आज बैठक होने वाली है विधायक दल की और इसी दौरान विधायक दल का नेता भी चुना जाएगा, जिसे कहा जा रहा है कि वो अगला मुख्यमंत्री बनेगा पश्चिम बंगाल का। और इस दौरान आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह भी इसका हिस्सा हो सकते हैं, शपथ ग्रहण में भी पहुंच सकते हैं। जल्दी से कुछ डिटेल्स आपके सामने रख देते हैं यहाँ पर क्या कुछ इस वक्त नई सरकार को लेकर हलचल समझ आ रही है और दिखाई दे रही है। बंगाल में नई सरकार को लेकर हलचल, आज क्या क्या होने वाला है। 4 बजे विधायक दल की बैठक होने वाली है। कल क्या होगा, 10 बजे ब्रिगेड मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होगा। उससे पहले आज डिसाइड हो जाएगा विधायक दल का नेता है कौन। और आज 4 बजे जब विधायक दल की बैठक होगी, इस बात पर मुहर लग जाएगी कि आखिर अगला मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल का कौन होने वाला है। मुख्यमंत्री के नाम पर मुहर आज लगेगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह शामिल रह सकते हैं, शपथ ग्रहण समारोह में पहुंच सकते हैं। और इसको लेकर के जो तस्वीर है वो सबसे ज्यादा दिलचस्प हो जाती है क्योंकि अभी एक बम्पर जीत मिली है बीजेपी को और इस जीत के बाद अब जो कयास है और अटकलें जो लगाए जा रहे हैं कि आखिर कौन वो चेहरा हो सकता है। क्या शुभेंदु अधिकारी के नाम पर मुहर लग सकती है, क्योंकि भवानीपुर के साथ साथ नंदीग्राम में भी बहुत बड़ी पटकनी ममता बनर्जी को शुभेंदु अधिकारी ने दी है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी अमरदेव पासवान भी कनेक्ट है और साथ ही साथ सुशील तिवारी भी हमारे साथ कनेक्ट है। पहले सुशील जी, आप बताइएगा, बंगाल में जो भारी बहुमत मिला है और ये जो आंकड़ा है सिर्फ आंकड़ा नहीं है, एक ऐसी तस्वीर है जिसने राजनीतिक दृष्टि से भी बड़ा बदलाव पश्चिम बंगाल में लाया है। अब इस बदलाव की बयार के बीच आज चुना जाएगा कि विधायक दल का नेता कौन है। कितना अहम आज का दिन? बिल्कुल ऋतु, आज का दिन बंगाल की राजनीति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि आज सीएम के चेहरे का आज बाकायदे घोषणा हो जाएगी। 4 बजे आज
जो वहाँ विधायकों की बैठक है, अमित शाह ऑब्जर्वर हैं, वो आज फैसला ले ली जाएगा कि कौन सीएम बनेगा। सीएम पद के तमाम जो दावेदार हैं उनके नाम सामने आ रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी रेस में सबसे आगे हैं, लेकिन शुभेंदु अधिकारी 2021 विधानसभा चुनाव से पहले वो टीएमसी के एक मंत्री के रूप में काम करते थे और टीएमसी के तमाम जो टीएमसी सरकार में तमाम जो प्रभावशाली मंत्री पद थे उनके पास थे और ममता के बहुत करीबी थे। 2021 विधानसभा चुनाव में वो ममता के खिलाफ नंदीग्राम में चुनाव लड़े, वहाँ से ममता को हराया और इस बार भी भवानीपुर से उन्होंने ममता को फिर से हराया। तो 200 अगर बात की जाए कितनी 207 सीटें इस वक्त बीजेपी ने चुनाव में जीती हैं, 80 सीटों तक टीएमसी सिमट गई है। तो 207 का जो आंकड़ा है बहुत बड़ा आंकड़ा है, 2/3 बहुमत है। ऐसे में तमाम नाम सामने आ रहे हैं। इन नामों में अगर बात की जाए शुभेंदु अधिकारी सबसे आगे चल रहे हैं रेस में, उसके बाद सुपन दास गुप्ता का नाम भी सामने आ रहा है और जो दिलीप घोष जो कि बंगाल के पूर्व अध्यक्ष भी रहे उनका नाम भी चल रहा है, सामिक भट्टाचार्य उनका नाम चल रहा है जो इस वक्त वर्तमान में अध्यक्ष हैं, और अग्निमित्रा पॉल जो कि महिला चेहरे के रूप में देखी जा रही है। लेकिन इसमें यह है कि सीएम के साथ साथ 2 डिप्टी सीएम भी डिसाइड होने की बात सामने आ रही है। तो ये पूरा आज का जो दिन है बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि सीएम चेहरे का आज जो लोगों को इंतजार है वो इंतजार खत्म होगा। सीएम चेहरा कौन होगा शाम तक डिसाइड हो जाएगा। तो ये बंगाल की राजनीति में बदलाव, क्योंकि बीजेपी पहली बार वहाँ पर सत्ता में आई है और बीजेपी पहली बार वहाँ मुख्यमंत्री बनाने जा रही है, तो ऐसे बीजेपी तो काफी उत्साहित है। और जो कल शपथ ग्रहण समारोह की बात है ब्रिगेड मैदान में, सुशील जी, ये जो तस्वीर है ये दिलचस्प इसलिए भी हो जाती है क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि डिप्टी सीएम का चेहरा भी हो सकता है कि इस पर भी कुछ बात आ जाए सामने कि कोई डिप्टी सीएम भी 2 रहे। अब ये फॉर्मूलाज बिहार जैसी स्थिति तो नहीं है, बिहार में तो कम से कम ये था कि सहयोगी दलों को भी साथ लेकर चलना था, लेकिन यहाँ तो फुल फ्लेज्ड बीजेपी को जीत मिली है। यानी कि यहाँ तो वो पेच भी नहीं है, यहाँ जिस चेहरे को बीजेपी चाहेगी उसे आगे बढ़ा करके मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम के रूप में अब प्रदर्शित कर देगी। एक बार अमरदेव का रुख कर लेते हैं। अमरदेव, आज क्या हलचल है, क्या तस्वीर हम देखने वाले हैं पश्चिम बंगाल से? देखिए, जो शपथ ग्रहण का जो कार्यक्रम होने वाला है 9 मई को, उसको लेकर जो है तैयारियां चल रही हैं और ब्रिगेड मैदान जो है कोलकाता का वो काफी ऐतिहासिक मैदान रहा है। उस मैदान में जो है शपथ ग्रहण का कार्यक्रम चलेगा और जो है सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद को देखते हुए वो सारा जो है व्यवस्था वहाँ किया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें बैठकों की, तो यहाँ पर जो है अमित शाह के नेतृत्व में 2 बैठकें होने वाली है। पहली बैठक जो होगी उस बैठक में शुभेंदु अधिकारी, समीक भट्टाचार्य, इसके अलावा जो सुकांत मजूमदार जो है वो तीनों जो है अमित शाह के साथ बैठक में शामिल होंगे। उसके बाद में विधायक दल की जो है वो बैठक होगी और उस बैठक में जो है मुख्यमंत्री का चेहरे पे जो है मुहर लगेगा और साथ में जो अभी सामने आ रहा है कि एक डिप्टी सीएम भी होंगे। तो इस जो है मुख्यमंत्री के चेहरे के रेस में सबसे आगे, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो है शुभेंदु अधिकारी सबसे आगे चल रहे हैं। इसके बाद में सुकांतो मजूमदार का भी नाम सामने आ रहा है, साथ में जो है समीक भट्टाचार्य का नाम सामने आ रहा है, दिलीप ये तमाम नाम तो है, लेकिन एक महिला चेहरे को लेकर के भी बहुत चर्चा तेज है अमरदेव, कि अग्निमित्रा पॉल हो सकती है। अग्निमित्रा पॉल का डिप्टी सीएम के को लेकर जो है उनका नाम सामने आ रहा था, लेकिन अभी जो है इस बीच में दिलीप घोष का भी नाम सामने आ रहा है कि क्योंकि वो आरएसएस से काफी समय से जुड़े थे, इसलिए उनका चेहरा भी रखने का जो है बात कही जा रही है। ये बीजेपी के सूत्रों से खबर सामने आ रही है। तो ये जो है तमाम चीजें जो है ये सामने अभी खुलकर आई हैं और इस पर जो जब विधायक दल का जब बैठक होगा उस बैठक में जो इन चेहरों पर जो है मुहर लगेगा और जिसके बाद में जो है 9 मई को जो है सुचारू रूप से जब मंत्री पद का जब घोषणा होगा, जब वहाँ पर शपथ ग्रहण जब कार्यक्रम शुरू होगा, तो वहाँ पर जो है खुल के जो है नाम जो है वो सामने देखने को मिलेंगे। तो ये जो चीजें हैं ये इसको लेकर जो है तैयारियां अभी चल रही हैं और सभी जो है जितने भी चुनावी मैदान में जीते हुए जो विधायक हैं बीजेपी के, वो तमाम विधायक जो है कोलकाता पहुंच चुके हैं और वो जो है सारे बैठक की तैयारियां में जुटे हुए हैं और सभी को खुशी है कि इस बार जो है पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है और उनको आशा है कि बहुत बड़ा ये उलटफेर भी है अमरदेव। और ये सालों सालों से जो एक तस्वीर पश्चिम बंगाल को लेकर बनी थी, जहां बीजेपी कहीं पर ग्राउंड पर एग्जिस्ट नहीं करती थी, वहां इस तरीके की तस्वीर बनना, बम्पर वोटिंग
होना, उसके बाद इस तरीके का बहुमत का आंकड़ा छूना, ये अपने आप में बहुत दिलचस्प आप रहिएगा। सुशील जी, आप भी कुछ और जानकारी आपसे लेंगे। इस बीच बंगाल में कौन कौन वो चेहरा हो सकता है जिसके नाम पर मुख्यमंत्री के रूप में जो है मुहर लग सकती है, क्योंकि पर्यवेक्षक खुद गृह मंत्री अमित शाह है, और इस बीच नाम कौन कौन से है वो जो कि रेस में बताए जा रहे हैं। बड़ी चर्चा उन नामों को लेकर है, जल्दी से आपको बताते हैं। सबसे पहले शुवेंदु अधिकारी, ये वो शख्स जिन्होंने ममता बनर्जी को हराया है, यानी कि सीधे तौर पर उस प्रतिनिधि को हराया जो कि सालों से टीएमसी का नेतृत्व करते हुए मुख्यमंत्री के रूप में अभी अपना जो कहा जाए जिम्मेदारी संभाल रही थी। अब इन्होंने उन्हें पटकनी दी है, लिहाजा सबसे पहले टॉप प्रायोरिटी इन्हें दी जा रही है। दूसरा नाम सुकांता मजूमदार का, जो कि कहा जा रहा है उत्तर पश्चिम बंगाल में, अगर कहा जाए उत्तर क्षेत्र में सबसे ज्यादा दबदबे वाला शख्स माने जाते हैं। सुकांता मजूमदार कई बार से सांसद रहे हैं और इस बार जो तस्वीर है वो सबसे ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। शमीक भट्टाचार्य, जो कि खुद वर्तमान स्थिति में इस वक्त पश्चिम बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष है, और वो कहीं ना कहीं इस रेस में अपने आप में आगे बताए जा रहे हैं। ये तीनों ही जो नाम है, सबसे पहले अब शुवेंदु का दावा सबसे मजबूत क्यों हम कह रहे हैं, क्यों नंबर 1 इस वक्त प्रायोरिटी है, वो इसलिए क्योंकि छात्र राजनीति से सियासी करियर में उन्होंने शुरुआत की है। सियासी करियर में उनका जो ये कदम है वो रखा गया, छात्र राजनीति से बाकायदे जुड़े हुए हैं। नंदीग्राम आंदोलन से जन जन तक अपनी पहचान बनाई थी। पिछली दफा भी बड़ी पटकनी नंदीग्राम में दी थी, हार गई थी ममता बनर्जी, और इस दफा भी जो तस्वीर दिखाई, नेता प्रतिपक्ष के रूप में 5 साल तक ममता के खिलाफ आक्रामक लड़ाई लड़ी है, एंड तक लड़ाई यहां पर लड़ते रहे और ममता को हराकर टीएमसी को सबसे बड़ा झटका दिया था नंदीग्राम से पिछली दफा भी, और इस बार भी भवानीपुर से भी हमने देखा वही काम हुआ है। छात्र राजनीति से सियासी करियर की शुरुआत हुई थी और अब यहां पर बड़ी तस्वीर वो दिखा रहे हैं। पश्चिम बंगाल की राजनीति दिशा और दशा इन्हीं के द्वारा बदले जाएंगे। अब बात करते हैं शमीक भट्टाचार्य को लेकर। सीएम पद पर शमीक भट्टाचार्य की चर्चा क्यों हो रही है, जल्दी से जानिए। अटल छवि वाले पुराने संघ के कार्यकर्ता है और अभी वर्तमान स्थिति में वो बंगाल का नेतृत्व कर रहे हैं। 2025 बंगाल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बने हुए हैं और वो पूरी कार्यभार संभाल रहे हैं। जब ये बड़ी जीत मिली है तब भी ये प्रदेश अध्यक्ष थे। पार्टी के पुराने और नए नेताओं के बीच कलह कम करने में इन्होंने सबसे अहम जो रूप है वो अख्तियार किया। संगठन को मजबूत कर सभी गुटों को एकजुट किया है, सारे गुटों को एक साथ लाने में इनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। बंगाल में जब बीजेपी का वजूद भी नहीं था, ये तब से लड़ रहे हैं और शमीक भट्टाचार्य इसलिए प्रायोरिटी नंबर 2 बताए जा रहे हैं। अब इसके साथ साथ अटल छवि होने के साथ वो कौन कौन से नाम है जिनको लेकर चर्चा हो रही है, बात कर लेते हैं सुकांता मजूमदार की। सीएम पद के लिए ये भी रेस में है क्योंकि उत्तर बंगाल का मजबूत चेहरा है, कई दफा यहां से जीत हासिल कर चुके हैं सुकांता मजूमदार। और उनकी जो कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स रहते हैं, जिस तरीके की वो यहाँ पर तीखे तल्ख टिप्पणियां करते हैं और लगातार टीएमसी को घेरे रहते हैं, इससे वो लगातार चर्चाओं में रहे हैं। बालूरघाट लोकसभा सीट से लगातार सांसद रहे और इसके साथ साथ आपको बता दें सुकांता मजूमदार 2021 से 2025 तक बंगाल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं और अब शमीक भट्टाचार्य को बना दिया गया है। संगठन को मजबूत करने में अहम भूमिका इनकी है। सुकांता मजूमदार आरएसएस बैकग्राउंड से आते हैं और साथ ही साथ बीजेपी की जीत के लिए रणनीति भी इन्होंने ही तैयार की थी और पूरे ग्राउंड में अगर कहा जाए इस वक्त जो तस्वीर है वो कहीं ना कहीं बहुत दिलचस्प होते हुए नजर आ रही है। तीनों नामों को लेकर हमने चर्चा की, इसमें एक नाम और रह गया है, वो है अग्निमित्रा पॉल का, लेकिन अभी जो चर्चा है वो इन तीनों नाम को लेकर सबसे ज्यादा हो रही है। सुशील जी, हम देख रहे हैं, हमने चर्चा भी की कि सुकांता मजूमदार हो, शमीक भट्टाचार्य हो, शुवेंदु अधिकारी हो, ये तीनों ही नाम सबसे ज्यादा चर्चाओं में इस वक्त बने हुए, इस लिहाज से भी कि सिर्फ और सिर्फ इस जीत में नहीं, ये अभी की बात नहीं है, 2026 में इस विधानसभा तक ही सीमित नहीं है। ये कहानी तब से है जब वजूद भी बीजेपी का बंगाल में नहीं था, तब से ये तीनों ही लड़ रहे हैं। अब शुवेंदु अधिकारी टीएमसी छोड़कर के बीजेपी में आए हैं और यहाँ की नीतियों में, यहाँ की रणनीतियों में बड़ा उलटफेर देखने को मिला और 26 में ही इस विधानसभा चुनाव में बड़ी पटकनी ममता बनर्जी को, टीएमसी को दी है। अब इन तीनों नामों में आपका एनालिसिस क्या कहता है, कौन सा टॉप प्रायोरिटी पर रहेगा? ऋतु, ऐसा है शुवेंदु अधिकारी ने लगातार जिस तरह मेहनत की, 5 साल तक विपक्ष के नेता रहे और
2021 से पहले वो टीएमसी के बड़े नेता थे, मंत्री थे, तो उनकी पकड़ बहुत ज़्यादा थी बंगाल में। तमाम जो बीजेपी के नेता थे, कार्यकर्ता थे, उन तक पकड़ थी। उन्होंने उन कार्यकर्ताओं को, जो टीएमसी के कार्यकर्ता थे, उनको बीजेपी में लाके एक बड़ा प्रयास किया, और साथ में जो एक पकड़ जो उनकी बहुत ज़्यादा थी पूरे बंगाल में, उससे कहीं ना कहीं उन्होंने चुनौती दी ममता बनर्जी को। और 2021 में नंदीग्राम जिस तरह चुनाव जीते, नंदीग्राम के जिस तरह आंदोलन में शामिल रहे, और लगातार वो बीजेपी के बीच उन्होंने जो अपनी एक पैठ बनाई, और कहीं ना कहीं जो टीएमसी के जो तमाम लोग थे उनको बीजेपी में उनको लाने का प्रयास किया, और उनको ले भी आए। जो कार्यकर्ता जमीनी स्तर पे जो पहले टीएमसी के लिए काम करते थे, बाद में वो इस बार बीजेपी के लिए काम कर रहे थे, तो ये बहुत बड़ी पहल थी कहीं ना कहीं शुभेंदु अधिकारी की। शुभेंदु अधिकारी का नाम बहुत बड़ा है, क्योंकि चेहरा बड़ा इसलिए भी हो जाता है, उन्होंने ऐसी मुख्यमंत्री को हराया जो 15 साल से सत्ता में थी। उनको पहले 2021 में हराया, पहले नंदीग्राम से, इस बार भी अच्छी पटकनी दी, 15,000 वोटों से हराया, तो उनका नाम सबसे आगे रेस में चल रहा है। तो जो शुभेंदु अधिकारी, उनको भी उम्मीद है कि उनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। और उनके आवास में सुबह से आज भीड़ लगी हुई है, लोग बहुत मिलने वाले उनके पहुंच रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो अमित शाह भी अब डिसाइड करेंगे कि श्रमिक भट्टाचार्य, जो कि एक बड़ा नाम है और ये बीजेपी के अध्यक्ष भी रहे हैं, और ब्रिगेड साथ में परेड श्रमिक ग्राउंड में भट्टाचार्य कल ने होने जिस क्या तरह वाला है? ब्रिगेड परेड ग्राउंड में कल हम वो कौन सा चेहरा देखेंगे जो मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेगा? क्योंकि चर्चाएं नामों को लेकर के तो हो ही रही है, लेकिन उस तालमेल को लेकर के भी हो रही है जो आरएसएस संगठन के साथ साथ पार्टी को आगे ले जाए। अब इसमें सुकांत मजूमदार भी आ जाते हैं, इसमें श्रमिक भट्टाचार्य भी आ जाते हैं। ये तड़का भी तो एक अलग पहलू है। बिल्कुल बिल्कुल ऋतु, आरएसएस की भूमिका हर जगह रहती है, क्योंकि आरएसएस ने बहुत जमीनी स्तर पे काम किया है। बंगाल में भी आरएसएस शुरू से लगी रही है, और आरएसएस में अगर देखा जाए, श्रमिक भट्टाचार्य ने बहुत अच्छी पैठ है, लगातार काम किया उन्होंने, और आरएसएस के जो महत्वपूर्ण पदों में भी रहे हैं। और साथ में जो सुकांत मजूमदार की बात कर रही हैं, वो सांसद रहे, मंत्री रहे, और कहीं ना कहीं उनकी भी आरएसएस में अच्छी पकड़ है। तो आरएसएस का एक अपना अलग वो रहता है कि इसमें जो काम किया, जिन लोगों ने, उनको आगे बढ़ाया जाए। तो ऐसे में ये जरूर चेहरे, जो दो चेहरे आप बात कर रही हैं, इन दो चेहरों को भी मुख्यमंत्री की रेस में अच्छी तरह देखा जा रहा है। बहुत कड़ा मुकाबला है, क्योंकि जो 3 नाम सामने आ रहे हैं, उसमें आज अमित शाह और जो उनका जो विधानमंडल, जो उनका विधायकों का जो विधानमंडल पूरा, वो तय करेगा कि विधायकों की जो मीटिंग हो रही है उसमें नाम तय होगा। शाम तक नाम आज सामने आ जाएगा। लेकिन जिस तरह शुभेंदु अधिकारी का नाम है वो आगे है, लेकिन जो 2 नाम और बता रही, ये भी कहीं ना कहीं रेस में बहुत ज्यादा पीछे नहीं है, 5-10% का अंतर हो सकता है। तो ये और 2 नाम एक बड़े हैं जो जो आरएसएस चर्चा जो के। सबसे ज्यादा हो रही है कि कौन ऐसा नाम या चेहरा हो सकता है जो सीधे सीधे टीएमसी को चैलेंज करने के लिए और टीएमसी के साथ साथ ममता बनर्जी को चैलेंज करने के लिए सबसे अव्वल हो और कॉन्फिडेंट हो, जैसा कि शुभेंदु अधिकारी लास्ट मोमेंट तक टीएमसी को चैलेंज करते रहे और ममता बनर्जी को चैलेंज करते रहे कि आप खेलिए एम कार्ड, मुस्लिम कार्ड, लेकिन हिंदुत्व कार्ड खेल करके हम सीधे सीधे जीत हासिल करेंगे। और वो हुआ, टर्न अराउंड हुआ। अब क्या शुभेंदु अधिकारी को इस कॉन्फिडेंस का कुछ अगर कहा जाए अवार्ड मिल सकता है, कोई पुरस्कार इसको लेकर मिल सकता है? बिल्कुल ऋतु, जिस तरह शुभेंदु अधिकारी ने साफ साफ कह दिया कि मुझे मुस्लिम वोट मिला ही नहीं, मुझे तो हिंदू वोट मिला, तो एक बड़े हिंदू चेहरे के रूप में इस वक्त अपने को स्थापित कर लिया है शुभेंदु अधिकारी ने। उन्होंने ये बता दिया है कि हिंदुत्व में अगर नाम किसी का आता है तो सबसे आगे शुभेंदु अधिकारी का नाम आता है। उन्होंने साफ, एक अभी हाल में ही एक इंटरव्यू में उन्होंने साफ साफ बताया कि मुझे कोई मुस्लिम वोट नहीं मिला भवानीपुर में, मुझे पूरा वोट हिंदुओं का मिला है। तो ऐसे में एक हिंदू चेहरे के नाम में देखा जाए तो सबसे बड़ा चेहरा इस वक्त शुभेंदु अधिकारी हैं। उन्होंने जिस तरह मुकाबला किया, ममता बनर्जी को चैलेंज किया, उस चैलेंज में सफल भी हुए और ममता बनर्जी को इतनी बड़ी पटकनी दी है जो कभी ममता बनर्जी ने सोचा भी नहीं था। तो ये जो पूरा जो सिनेरियो है वो ये बता रहा है कि शुभेंदु अधिकारी इस वक्त एक बड़ा हिंदुत्व का चेहरा के साथ साथ जो वहां पर बंगाल में कानून का राज स्थापित कर सकते हैं तो शुभेंदु अधिकारी हो सकते हैं। शुभेंदु अधिकारी ने जिस तरह टीएमसी को जवाब दिया है और ममता बनर्जी को जवाब दिया है, ऐसा जवाब कोई दे नहीं सकता था, क्योंकि 2 जगह से लगातार ममता बनर्जी को 2021 में हराना, फिर उसके बाद जो नंदीग्राम की सीट है उसको मेंटेन रखना और उसके अलावा भवानीपुर की सीट में ममता बनर्जी को बड़ी पटकनी देना, ये दिखाता है कि शुभेंदु अधिकारी के इरादे इसमें बहुत कोई दो राय नहीं है सुशील जी। और अमरदेव हमारे साथ कनेक्ट है, अमरदेव से भी पूछ लेते हैं।
अमरदेव, क्या आज हलचल आप देख पा रहे हैं? सबसे बड़ी हलचल क्या है? शुभेंदु अधिकारी से क्या बातचीत हो पाई? क्या उनकी तरफ से क्या कुछ आज रिएक्शन सामने आ पाया है? क्योंकि कल ही एक बड़ा घटनाक्रम पश्चिम बंगाल में हुआ, उसके बाद अभी क्या कोई ऐसे राजनीतिक मायने में कोई ऐसा बयान? देखिए, अभी जो उन्होंने बयान दिया था वो कल ही बयान दिया था, और कल का जो दिन था वो काफी जो है दुखद भरा दिन था, क्योंकि उनके जो बहुत करीबी और दाहिने हाथ मारे जाने वाले जो है पीए उनके जो है चंद्रनाथ रथ का जो है हत्या कर दिया गया था। तो कल पूरा दिन जो है वो उसी जो है मामले में जो है व्यस्त दिखे। साथ में जब उनका जो है पार्थिव शरीर जब निकल रहा था, उस समय पहली बार उनको देखा गया कि उनकी आंखों से आंसू बह गया। तो ये जो चीजें हैं, तो कल उनको इसी जो है मामले में देखा गया। आज जो है सुबह से जो तैयारियां चल रही हैं, जो है 9 मई के में जो होने वाली जो शपथ ग्रहण का कार्यक्रम है, उसको लेकर जो है तैयारियां चल रही हैं। निश्चित ही, और इसे एक पावर शो की तरह बीजेपी प्रेजेंट भी करेगी निश्चित रूप में। कल जब वहां शपथ ग्रहण होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री भी पहुंचेंगे, गृह मंत्री भी पहुंचेंगे, बड़े बड़े नेता, विशिष्ट चेहरे वहां पर नजर आएंगे, मुख्यमंत्री चुना जाएगा, लिहाजा कल एक तरह से पूरा पावर दमखम का शो वहां पश्चिम बंगाल में देखने को मिलने वाला है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और इसी के साथ यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर मौजूद है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।